मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जो अपने खनिज हैं, खनिजों में धात्विक खनिजों के अंतर्गत लोहा और आपके अलोह धात्विक खनिजों के अंतर्गत तांबे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोहे के बारे में पढ़ते हैं। तो लोहा जो है वह एक ऐसा अयस्क है, ऐसा खनिज है जो वर्तमान में आधारभूत खनिजों में गिना जाता है, क्योंकि लोहे का उपयोग एक छोटी सी सुई से लेकर और बड़ी सी मशीनों के निर्माण तक किया जाता है। इस कारण वर्तमान युग को हम लोह इस्पात युग या लोहा युग कहते हैं। देखो, लोहा जो है उसके उत्पादन की बात करें तो अवसादी चट्टानें हैं और कायांतिक चट्टानें हैं और आग्नेय चट्टानें हैं। तीनों में ही लोहे का रूप देखने को मिलता है। सर्वाधिक अवसादी और आग्नेय में आपको यह देखने को मिलेगा। देखो, जो लोहा है उसके लिए लोहे अयस्क के बाद हम उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसको पिघलाते हैं वात भट्टियों के माध्यम से, जोखा भट्टियों के माध्यम से, और उसमें मैग्नीज मिलाते हैं और मैग्नीज मिला करके उसको हम लोहा इस्पात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और लोहा इस्पात के रूप में कन्वर्ट करने के बाद वह लोहा है वो हमारे उपयोगी हो जाता है या हम उसे उपयोग करते हैं। तो ये साधारण सी बात है। जो लोहा अयस्क है वह उसको हम सीधा उपयोग नहीं करके और उसको क्या करते हैं, मैग्नीज निकेल इनके साथ मिला करके और बाद में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लोहा जो अयस्क है वह भारत में देखें तो धारवाड़ क्रम की सेलें हैं, उनमें आपको लोहा अयस्क के जो लोहा अयस्क है उसके भंडार देखने को मिलेंगे। सामान्यतः हम बात करें तो लोहा अयस्क है वो उसके भंडार एक बार हम देख लेते हैं। आगे पूरा एक बार जितने भी क्षेत्र है पूरे देखेंगे इस आगे। इसके बाद देखें तो इसमें देखें तो एक उत्तरी पूर्वी पेटी है, एक दक्षिणी पश्चिमी पेटी है, एक मध्यवर्ती पेटी है। उत्तरी पूर्वी जो आपकी झारखंड, छोटा नागपुर का पठारवाड़ी, मध्यवर्ती आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाली, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल वाली जो पेटी है ये हमने पढ़ी थी दक्षिणी पश्चिमी। तीन पेटियों में मुख्यतः लोहा मिलता है, एक तो उत्तरी पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी। इसके अलावा कुछ भंडार आपके उत्तरी जो पश्चिमी है राजस्थान वाली पेटी है उसमें मिलेंगे, दक्षिणी भाग में मिलते हैं। तो लोहा जो है इन तीन पेटियों में आपको मिलता है धारवाड़ क्रम की सेलों के अंतर्गत। अब देखते हैं कि लोहे के मुख्यतः चार प्रकार है। कितने प्रकार हैं? चार प्रकार है। चार प्रकारों को मैंने कंपैरिजन करने के लिए यहाँ लिख दिया है। चारों प्रकारों में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जो लोहा है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। और ये भी आप बात ध्यान रखना कि भारत का जो लोहा है वो उच्च कोटि का लोहा है। इस कारण भारत लोहे के प्रमुख निर्यातक देशों में गिना जाता है। लोहे के प्रमुख निर्यातक देशों में गिना जाता है। देखो, हमारे क्या है, कोयला तो घटिया प्रकार का है जो आयात करना पड़ता है, और लोहा उच्च क्वालिटी का है जो हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अब इसके जो अयस्क है उनके प्रकारों को देखते हैं। मैग्नेटाइट जो है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा है। 70 to 75% लोहांश इसमें मिलता है। इसका रंग होता है भूरे से काला, इसलिए काला लोहा भी इसे बोलते हैं। और ये लगभग 8% भाग इसका यहाँ पर हमें मिलता है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और तमिलनाडु के भागों में लोहा मिलता है। इसके बाद देखिए हेमेटाइट। तो हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक मिलता है, 85%। कुल लोहे का कितना 85% है। इसमें 60 to 70% क्या लोहांश है। लाल गेरुए रंग का है, लाल गेरुआ रंग है। और यह
लोहे का ऑक्साइड कहलाता है, लोहे का ऑक्साइड। कौन सी क्रम में मिलेगा? धारवाड़ से सारे धारवाड़ क्रम में मिलते हैं। धारवाड़ क्रम कौन सा? जो कर्नाटक मैसूर वाला है, तमिलनाडु वाला है, उड़ीसा वाला है, जो धारवाड़ के काल में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो धारवाड़ क्रम। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये जो लिमोनाइट है और सिडेराइट है दोनों ही घटिया प्रकार के हैं और ये दोनों ही आपके गोवा में मिल जाते हैं। 30 से 50% क्या है? लोहा है, पीले रंग का होता है। हमारे रानीगंज पश्चिम बंगाल में, गढ़वाल उत्तराखंड में और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ये पाया जाता है वहां पे। सिडेराइट जो है 10 से 48%, तो इसको बोलते हैं आर्थिक दृष्टि से ये देखें तो अयस्क की गुणवत्ता और मात्रा है वो अयस्क के खनन से क्या है? बहुत ही कम है, इस कारण से इसको निकाला नहीं जाता है। फिर भी ये देखें 10 से 48% भाग है लोहांश का, भूरा रंग का होता है और गोवा में ये पाया जाता है। आयरन कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट इसे कहते हैं। तो हमने लोहे अयस्क के अंतर्गत देखिए 4 प्रकार है। भारत में 2 प्रकार के मुख्यतः मिलते हैं, जिसमें भी भारत के सभी क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे। भी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिलेगा? आपके हेमेटाइट लोहा मिलेगा। तो अब पढ़ते हैं लोहे के उत्पादक क्षेत्र, देखते हैं मानचित्र के माध्यम से लोहे के उत्पादक क्षेत्र। हम देखते हैं लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। तो विद्यार्थियों अभी हमने पढ़ा कि लोहा अयस्क जो है वो हमारे यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 प्रकार का लोहा है। साथ ही हमारे सिडेराइट और लिमोनाइट की भंडार भी है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है? मैग्नेटाइट भी नहीं है, कौन सा है? हेमेटाइट है। यानी कुल लोहे का लगभग 85% भाग कौन सा है? हमारे हेमेटाइट है। हेमेटाइट किस्म के लोहे के रूप में भारत का पूरे विश्व में प्रमुख स्थान है और ये भी है कि जो भारत है वो उच्च कोटि के लोहे के कारण लोहे का निर्यातक देश माना जाता है। अब हम देखें कि भारत में कौन कौन से प्रदेश हैं। तो भारत में लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों में आपकी जो हमने पेटियां पढ़ी थी उसमें 3 पेटियां आती है, उत्तरी पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी, ये 3 पेटियां आती है। और राज्यों की मैं बात करूं तो राज्यों में आपके कर्नाटक है, आपके महाराष्ट्र का भाग भी आता है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आपके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का भाग भी जो है वो उत्पादन करता है। साथ ही कुछ भाग राजस्थान का भी क्या है? उत्पादन करता है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे सर्वाधिक या सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो आपके 25% भंडार रखता है और लगभग 26% वो उत्पादन करता है पूरे भारत का। कर्नाटक के अंतर्गत देखें तो हेमेटाइट किस्म का लोहा है और यहाँ जो लोहे के जो उत्पादक जो जिले हैं, क्षेत्र है, उसमें बेलारी है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, इसके अलावा धारवाड़ है, शिमोगा, धारवाड़ और शिमोगा तथा चिकमंगलुर ये जिले हैं। चिकमंगलुर जो जिला है उसके अंदर बाबा बुदन की पहाड़ी, केमानगुड़ी की पहाड़ी और कुंद्रेमुख जो क्षेत्र है वो आते हैं। जो कुंद्रेमुख क्षेत्र है वो लोहा अयस्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ का जो लोहा है वो अच्छी गुणवत्ता वाला है और यह निर्यात किया जाता है मारवा गोवा पथन के माध्यम से। तो कर्नाटक के अंतर्गत हमने पढ़े बेलारी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, शिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलुर और यहाँ 3 प्रमुख क्षेत्र है, बाबा बुदन की पहाड़ी, केमानगुड़ी और कुंद्रेमुख। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में देखें तो लगभग 22% उत्पादन करता है उड़ीसा। यहाँ हम बात करें कर्नाटक में जो भद्रावती है, भद्रावती जो लोहा इस्पात का शोधन केंद्र है वहां पर यहाँ ये जो लोहा है वो ले जाया जाता है।
यहाँ की बात मैं करूँ, किसकी, उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर हम देखें तो 22% ये उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादन क्षेत्रों में सुंदरगढ़ है, क्योंझर है, बोनाई है। क्योंझर के अंदर देखें, क्योंझर के अलावा देखें मयूरभंज है, मयूरभंज यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और उड़ीसा में भी देखें तो आपके हेमेटाइट ही मिलेगा। कौन सा, हेमेटाइट। गुरु महिसाणी, सुलाईपत और बादाम पहाड़, गुरु महिसाणी, सुलाईपत और बादाम पहाड़, ये 3 प्रमुख खाने किसकी है, मयूरभंज की है। क्योंझर में देखें तो क्योंझर में बांसपानी, ठकुरानी और किरुबिरु, क्योंझर की कौन सी है, बांसपानी, ठकुरानी और किरुबिरु, ये 3 खाने किसकी है, क्योंझर की है। और वो मयूरभंज की गुरु महिसाणी, सुलाईपत और बादाम पहाड़, ये 3 खाने किसकी है, आपके मयूरभंज की। सुंदरगढ़, बोनाई। अब यहाँ की एक बात है कि जो यहाँ का उत्तम क्वालिटी का लोहा है वो आपके विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह है और विशाखापट्टनम पर बंदरगाह है, उसके माध्यम से कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद हम तीसरे राज्य की बात करें, तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपके उत्पादन का लगभग 18% उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ के जिलों के अंदर देखें तो दुर्ग है, दंतेवाड़ा है, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, चंद्रपुर और आपके भिलाई। भिलाई जो है यहाँ का लोहा इस्पात का कारखाना है और लोहा इस्पात का जो संयंत्र भी है। इसके कारण ये जितना भी लोहा है वो इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, शोधित किया जाता है और यहाँ पे लोहा इस्पात का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ से एक बात इंपॉर्टेंट है कि बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लोहा अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है एशिया का। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, बेलाडीला है। और बेलाडीला जो है इसका जो लोहा है वो कहाँ जाता है, भिलाई के अंदर, सॉरी आपके विशाखापट्टनम के माध्यम से निर्यात होता है। और भिलाई जो संयंत्र पड़ेंगे आगे, जो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है इसका जो लोहा भी है वो भी कहा जाता है विशाखापट्टनम शिपयार्ड में, कहा जाता है विशाखापट्टनम शिपयार्ड में। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा बिलासपुर, दुर्ग, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा और भिलाई, बेलाडीला सबसे बड़ी एशिया की खान। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जिला है वो है झारखंड। झारखंड जो जिला है वह है उसके जिले, इसके क्षेत्रों में सिंगभूमि है, पलामू है, ये प्रमुख क्षेत्र है झारखंड के उत्पादक क्षेत्रों में, सिंगभूमि और पलामू। झारखंड के बाद हम देखें जो गोवा है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपके जो सिडेराइट है और लिमोनाइट है वो लोहे के अयस्क के भंडार यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो मारवा गोवा है और गोवा के अंदर देखें तो तिरना, अदोलपेल, असनोरा, श्री गोवा दलदल, कुदेनम, सुरला, तोलशिला और डोंगा खादो, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किसके, गोवा के। गोवा का जो लोहा है वो मारवा गोवा पतन के माध्यम से क्या होता है, निर्यात होता है। इसके अलावा हम देखें भारत के अंदर और भी प्रदेश है जो लोहे के उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें आंध्र प्रदेश आ गया, सलेम तमिलनाडु है, आपके महाराष्ट्र का रत्नागिरी है जो गोवा के क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। इसके अलावा चंद्रपुर है, भंडारा है, चंद्रपुर का है
महाराष्ट्र का है, भंडारा है, नागपुर है, ये उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान देखें तो जयपुर है, जयपुर में आपके कानपुरा का क्षेत्र है, अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। हरियाणा में देखें तो महेंद्रगढ़ है, कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। तो ये भारत में प्रमुख लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों हमने लौह अयस्क के बारे में पढ़ा। इसके बाद तो विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे तांबा अयस्क के बारे में। तांबा अयस्क की बात करें तो प्राचीन जो काल की बात करें तो प्राचीन काल को हम ताम्र काल भी कहा जाता कहते थे। और ताम्र युगीन सभ्यताएं जो हम ऐतिहासिक परिदृश्य के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका संबंध किससे था, तांबा अयस्क था। तांबा अयस्क जो है वो सामान्यतया आपकी आग्नेय चट्टान और कायांत्री चट्टान में मिलता है। आग्नेय और कायांत्री चट्टान मिलता है। भारत में जो तांबा मिलता है वो धारवाड़ क्रम और अरावली क्रम की श्रेणियों में मिलता है। धारवाड़ और अरावली क्रम की श्रेणियों के अंदर जो तांबा मिलता है वह तांबा सल्फाइड और चेल्कोपाइराइट अयस्क से प्राप्त होता है। सल्फाइड और चेल्कोपाइराइट अयस्क से प्राप्त होता है। तांबा एक मिश्र धातु है जो कैसी है, तन्य है, आघात वर्ध्य है। आघात वर्ध्य का मतलब चोट लगने पे बढ़ने वाली, और बिजली की सुचालक है। इस कारण से इसका उपयोग हम मिश्र धातु के रूप में जो सोने के आभूषण बनाते हैं उसके साथ, बिजली की सुचालक के रूप में बिजली के उपकरणों को बनाने में, और ये तन्य धातु है तो बिजली के तार वगैरह इससे बनाए जाते हैं। मिश्र धातु के रूप में देखें तो टिन मिलाकर के इससे हम क्या प्राप्त करते थे, कांसा, और मिलाकर के इसे हम पीतल की प्राप्ति करते हैं। टिन मिला के क्या बनता है, कांसा, कांस्य, और जस्ता मिला के बनता है पीतल बनता है। अब हम बात करें कि भारत के अंदर 96 में एक संगठन का गठन हुआ, वो था एक कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो भारत में जितने भी तांबे के शोध क्षेत्र है उनकी खोज और उत्पादन का कार्य करता है। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रदेश है जहां तांबे का उत्पादन होता है। वैसे देखें तो विश्व के कुल तांबे के उत्पादन का भारत है बहुत कम उत्पादन करता है। फिर भी भारत में देखें तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो है बालाघाट, यानी सबसे ज्यादा अगर तांबे का उत्पादन कोई राज्य करता है तो कौन सा करता है, मध्य प्रदेश करता है। कौन सा करता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद करता है कौन, झारखंड। और तीसरे नंबर पे नाम किसका आता है, राजस्थान का। तो तांबे के मध्य प्रदेश के उत्पादक क्षेत्रों में बालाघाट है, बैतूल है, ये प्रमुख क्षेत्र है। अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड में आपके हजारीबाग है, पलामू है, सिंह भूमि है, ये प्रमुख क्षेत्र किसके, झारखंड के। झारखंड के बाद देखिए राजस्थान, तो राजस्थान जो है उसके तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहला नाम आता है आपके झुंझुनू का। कौन सा, झुंझुनू का। झुंझुनू में देखें तो आपके खेतड़ी, सिंगाड़ा, कोलीहान, बसवान, ये आपके झुंझुनू के खाने हैं। कोलीहान, बसवान, डोलामाला, चिचोली, टुंडा, अंकवाली, ये आपकी यहाँ की प्रमुख खाने हैं। उसके बाद मैं बात करूं
राजसमंद की। तो राजसमंद में जो खाने हैं वो मजेरा है, कोलारी है, गोपापुरा है, ये प्रमुख खान है। अजमेर में बात करें तो हनोतिया और सेवर, ये तांबे की प्रमुख खाने हैं। भीलवाड़ा की भी बात करूं, भीलवाड़ा जिले की, तो पुरदरीबा, इसके अलावा देखिए रामपुरा आबूचा, पुरबनेड़ा, देवपुर और देवतलाई। पुरदरीबा, रामपुर आबूचा, पुरबनेड़ा, देवपुर और देवतलाई। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में वारी और आकोला। चित्तौड़गढ़ का कौन सा? वारी और आकोला। सिरोही की बात करें तो गोपिया, पिपलो, पिपोला देरी और बसंतगढ़। सिरोही में कौन से? गोपिया, पिपोला देरी और बसंतगढ़। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर में अंजनी है, बेदावल की पाल है, चानी है, नंदवेल है, अकोला है, सलूम्बर है। ये किसमें? आपके उदयपुर में अंजनी, बेदावल की पाल, चानी, नंदवेल, अकोला, सलूम्बर, ये प्रमुख क्षेत्र का आपके उदयपुर के हैं। इसके अलावा अलवर की बात करें तो अलवर में भगोनी है, अलवर के अंदर आपके खोदरीबा है, खोदरीबा है। ये प्रमुख तांबे के उत्पादक प्रदेश है। खेतरी के अंदर आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो खेतरी कॉपर लिमिटेड के नाम से काम कर रही है। तो भारत में तांबे के उत्पादक क्षेत्र आज हमने पढ़े। अगले वीडियो में हम अगला जो आपके अयस्क है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।